अमेरिका से आने वाले हैं वो आंकड़े जिससे हिलने वाले हैं सोने और चांदी के दाम। सोने और चांदी की आसमान छूती कीमतों पर अचानक से ब्रेक लग गया है। सराफा बाजार में चौतरफा बिकवाली देखी जा रही है। वजह है सात समंदर पार अमेरिका से आने वाले वो बड़े आर्थिक आंकड़े जिससे कि पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर ने अपने कदम जो है वो पीछे खींच लिए हैं। घरेलू बाजार में गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अपने ऊपरी स्तर से फिसल चुके हैं। तो क्या सोने चांदी की जो ये गिरावट है आपकी खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त है, या फिर अमेरिका आंकड़े के आने के बाद इन कीमती धातुओं में और बड़ा क्रैश आने वाला है? चलिए जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमत में उछाल आया है, जिससे कि महंगाई बढ़ने की चिंता जो है वो बढ़ गई और इस स्थिति में ब्याज दर लंबे समय तक ऊंची रह सकती है, जिससे कि सोने और चांदी जैसे निवेश कम आकर्षक हो जाते हैं। कॉमेक्स, गोल्ड और सिल्वर दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। निवेशक जो हैं अब अमेरिकी आर्थिक आंकड़े और फेडरल रिजर्व के फैसले पर नजर बनाए हुए हैं। बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है और आगे भी अस्थिरता रहने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अब सवाल ये कि तेल की कीमतों का असर किस तरह नजर आ रहा है। वेस्ट एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें 1% से ज्यादा बढ़ गई है। तेल महंगा होने से महंगाई बढ़ सकती है। इससे गोल्ड और सिल्वर जैसे बिना ब्याज वाले निवेश जो हैं वो कम आकर्षक हो जाते हैं। ब्याज दर को लेकर चिंता क्वीनलैंड फेडरल रिजर्व के प्रेसिडेंट बेथ हेमेक्स ने कहा कि अगर महंगाई बढ़ती है तो ब्याज दर बढ़ाई जा सकती है और ऊंची ब्याज दर से सोने और चांदी पर जो है वो दबाव पड़ता है। अब निवेशक की जो नजर है वो डेटा पर नजर आ रही है। निवेशक जो हैं अब अमेरिका के जो OLTS जॉब ओपनिंग डेटा और शुक्रवार को नॉन फॉर्म पेरोल्स रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इन आंकड़ों में फेडरल रिजर्व की नीति का संकेत मिलेगा। एक्सपर्ट की ये राय है कि SKP सिक्योरिटीज के जो जतिन त्रिवेदियन का ये कहना है कि ट्रेडर्स US ईरान स्थिति और साथ ही अमेरिकी डेटा पर नजर रखेंगे। कोटक सिक्योरिटीज की कायनात चैनवाला का ये कहना है कि सोना और चांदी जो है बड़े दायरे में ट्रेड कर सकते हैं। भारत और वैश्विक बाजार का अपडेट भी ले लेते हैं। तो बता दें कि भारत ने जो है चांदी के आयात पर नियम कड़े कर दिए और ग्रीन और पाउडर को भी प्रतिबंधित श्रेणी में डाला है। इससे आयात जो है वो कम करने और रुपए पर दबाव घटाने की कोशिश है। स्विट्जरलैंड के डेटा के मुताबिक अप्रैल में सोने का जो निर्यात है वो 20% गिरा। ब्रिटेन और चीन को कम सप्लाई इसका कारण रहा है, जबकि भारत और हांगकांग को सप्लाई जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन फेड जो बैठक होने वाली है इसको लेकर अब देखना होगा कि गोल्ड और सिल्वर के दाम कहां तक पहुंचते हैं, क्या गिरते हैं या फिर उठते हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।